औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉन्ग वीकेंड के बाद हम दोबारा अपनी क्लास में हाज़िर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका भी वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रा होगा और आपने भी वीकेंड को एंजॉय किया होगा। आज की हमारी क्लास भी लेफ़्ट ओवर पीसेस से एक बेबी बॉय के कलरफुल से डिज़ाइनर निकर और शर्ट बनाने के बारे में है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको पीसेस का तारुफ करा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला पीस है। ये हमारे पास शर्ट से बचा हुआ पीस है। ये लंबाई में, इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये लंबाई में अबाउट 26 है और ये फोल्डिंग में है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो अबाउट 7 है। इसके अलावा ये दो पीसेस जो हैं ये आर्म होल के हैं। ये भी छोटा सा बचा हुआ एक पीस है। इसकी जो चौड़ाई है वो अबाउट 6 है और ये फोल्डिंग में है, यानी कि 12 है और जो लंबाई है वो अबाउट 13.5 है। इसके अलावा ये हमारे पास 3 पीसेस हैं और ये जो ट्राउज़र होता है उसके जो अंदर से निकला हुआ फैब्रिक है। ये वाला जो हम सबसे पहले निकर की जो है ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो निकर के लिए हमारे पास ये वाला जो ट्राउज़र के अंदर से निकला हुआ फैब्रिक है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो अगर ये 4 पार्ट होता तो हमारा इजीली निकर बन जाता, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास 3 पार्ट हैं तो इसलिए एक पार्ट जो है वो हम स्लीव्स वगैरह और डिज़ाइनिंग के लिए रख लेंगे और ये जो 2 पार्ट्स हैं ये हम निकर के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो नीचे पहुंचा होगा वो अबाउट 4.5 पे हम निशान लगा लेंगे। अब ये हमने क्योंकि ये हमारे पास उरेव में है तो हमने सबसे पहले पांचे को देखना है कि हमारा पांचा कहाँ पे मतलब महीना में उसका पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे ये फिर जो एक्स्ट्रा है ये उरेव वाला, ये सारा हम यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे और यहाँ फिर कलियाँ डाल के तो हम अपना निकर बनाएंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना ये वाला, ये हम कट कर लेंगे। हमने निकर की जो लंबाई रखनी है वो 12.5 रखनी है। अब यहाँ से हम लाइन मार्क कर लेंगे और ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से कट कर लेंगे। रिमेंबर यहाँ पे हमने जो है 1.5 जो है इंच की हमने यहाँ पे कलियाँ डाल ली हैं। ये फोल्डिंग में है, यानी कि खोल के ये 3 इंच की एक कली होगी। तो ये हमने यहाँ पे डाल ली हैं। अभी हम जो मयानी है वो हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे और जो हमारी हिप की चौड़ाई है वो अबाउट 6.5 है और जो हमारा पहुंचा है नीचे से वो अबाउट 4.5 है। यहाँ हिप से शेप के लिए हम 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे और ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। अब ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और यहाँ से हिप की गुलाई करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। रिमेंबर यहाँ पे हमारी जो निकर की कटिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। ये हमारे पास लंबाई में पीस है तो यहाँ पे हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे
और 2 पीस में फ्रंट और बैक में डिवाइड कर लेंगे। डियर मेंबर्स, शर्ट की कटिंग से पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो जो स्लीव्स की हमने चौड़ाई ली है वो अबाउट 5.5 ली है और जो लंबाई ली है वो भी अबाउट 5.5 है। हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से ये कट कर लेंगे। जो हम मूरी रखेंगे वो अबाउट 5 रखेंगे। अब इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और फिर यहाँ से आर्म होल की शेप देके कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग होगी। अभी हम शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट क्योंकि हम डिज़ाइनिंग बना रहे हैं और ये वाला फैब्रिक भी हमारे पास कम था, तो इस वजह से ये वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक्स था इसको हमने सेंटर में रख लिया और 2 पार्ट इसके बना लिए, 2 इसके और नीचे, यानी कि फ्रंट ये नेक लाइन वाली साइड ये है, सेंटर में ये और ये थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो बच गया है, ये हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले शर्ट की कटिंग से पहले हमने ये जो पार्ट्स हैं इनको आपस में स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम शर्ट की कटिंग करेंगे। रिमेंबर, यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक के सारे जो पीसेस थे उनको आपस में अटैच कर लिया। अभी हम जो शर्ट है इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो हमने तीरा रखना है वो 5 रखेंगे। आर्म होल भी हम 5 ही रखेंगे। अब यहाँ से गुलाई का निशान लगा लेंगे और आर्म होल और तीरे की जो है वो हम कटिंग करेंगे। ये हमारी जो आर्म होल की जो कटिंग थी वो डन हो गई है। अभी हम 1 सेंटीमीटर जो फ्रंट पार्ट है इसकी गहराई में कटिंग करेंगे। अब हम नेक लाइन जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो 5 है और जो गहराई है वो 4 है। यहाँ से गुलाई कर लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे, जबकि बैक गले की जो चौड़ाई होगी वो तो 5 ही होगी और जो गहराई होगी वो अबाउट 2 होगी। डियर मेंबर, यहाँ पे हमारी कटिंग जो है वो डन हो गई। अभी हम स्टिचिंग की तरफ आएंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम जो हमारा निकर है इसकी ये कलियाँ जोड़ेंगे, निफा बनाएंगे और पांचे बना के इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्लीव तैयार करेंगे और फिर शर्ट बनाएंगे। डियर मेंबर, यहाँ पे हमने जो हमारे निकर की कलियाँ थी वो ऑलमोस्ट हमने डन कर ली हैं। अभी हम इसमें जो है इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक जो हमने लिया है वो अबाउट 7 लिया है और ये फोल्डिंग में है, यानी कि ये 14 इंचेस की हमने इलास्टिक ली है। ये हम यहाँ पे अटैच करेंगे। डियर मेंबर, हमारे जो निकर है उसमें इलास्टिक भी डल गई है। अभी हम इस वाले फैब्रिक की पट्टियाँ काट के जो पांचे हैं उन पे लगाएंगे और अपने ट्राउज़र को फाइनल लुक देंगे, निकर को फाइनल लुक देंगे। डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमारे स्लीव्स और निकर अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुली तैयार हो गए हैं। अभी हम शर्ट की तरफ आएंगे। डियर मेंबर्स, शर्ट पे बटन टेक बनाने के लिए हमने 15 सेंटीमीटर की एक पट्टी कट करके आयरन के साथ शर्ट पे चिपका लिया और इतना ही हमने एक फैब्रिक लिया 15 सेंटीमीटर का और ये हम बुकरम की बैक साइड पे लगाएंगे। पट्टी का हमने सेंटर करके एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। जो हमने फैब्रिक की पट्टी कट की थी उसकी भी हमने क्रीज बना ली है। जो फैब्रिक की पट्टी थी वो हमने सीधी साइड पे रखी है। अभी हम 1 पाँव के फासले पर ये लाइन के पास से डबल सिलाई एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब बीच में से हम ये जहाँ से हमने लाइन ड्रा की थी यहाँ से कटिंग हो जाएगी। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी इसको नीचे इस तरह फोल्ड करके यहाँ से एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमारी बटन टेक भी रेडी हो गई है। अभी हम बैक पार्ट अटैच करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। डियर मेंबर्स, ये है हमारे शर्ट और निकर की फाइनल लुक, जो कि हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस से बहुत खूबसूरती से डन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स लाजमी किया कीजिए। पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।